अपनी जली हुई उंगली को देखें। आप देखें कि किस प्रकार उंगली जल जाती है तो वह चमड़ी मृत होकर उसकी जगह नई चमड़ी आ जाती है। वैसे ही हमारी आत्मा है, जब उसके ऊपर का जो कलेवर है वह मृत हो जाता है तो वह नए शरीर को धारण कर लेती है और हम सोचते हैं कि मनुष्य मर गया है, जबकि आत्मा अमर है। वह नए कलेवर को धारण कर रही है, क्योंकि जो चीज़ मृत है, जिसको मृत होना ही है, उसका क्या शोक करना। उंगली की चमड़ी की भांति आत्मा भी हमारे शरीर को बदलती रहती है। जब आत्मा के योग्य वह शरीर नहीं रह जाता है, अर्थात शरीर मृत हो जाता है, तो वह आत्मा उस शरीर को छोड़कर नए शरीर में आ जाती है, नए जीवित शरीर में, अत्यंत जीवित। जिस प्रकार की उंगली की मरी हुई चमड़ी हटकर नई चमड़ी आ जाती है, उसका स्थान ले लेती है, वैसे ही हमारी आत्मा पर नया कलेवर आ जाता है और हम पुनः जीवित हो जाते हैं नए शरीर के रूप में, जबकि आत्मा तो कभी मरती ही नहीं। इसलिए किसी भी बात का शोक न करें। इसलिए कृष्ण ने अर्जुन से कहा है कि ये लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, सिर्फ तुझे इनको नीचे गिराना है। तो उनका तात्पर्य यही था कि जो चीज़ मरण धर्मा है उसका क्या शोक करना है, वह पहले से ही मृत है और जब वह शरीर के योग्य नहीं रहेगा तो आत्मा उसको छोड़ ही देगी, उसका हमें शोक नहीं करना चाहिए। इसलिए गीता के गूढ़ रहस्यों को जितना हम पढ़ें उतनी नई चीज़ें सामने आती हैं। इसलिए प्रतिदिन सनातन धर्म में हमारे पुराणों शास्त्रों को पाठ करने का विधान है। पाठ करना मतलब उनको रोज़ पढ़ना, और रोज़ पढ़ने से उनमें जो नई नई बातें सामने आएगी उससे आप धन्य हो जाएंगे, आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी, रोम रोम खिल जाएगा, एक नई दिशा मिलेगी। उसी का प्रभाव है ओपनहाइमर ने गीता के रहस्यों को समझकर परमाणु बम का आविष्कार किया और उन्होंने यही गीता के श्लोक का पाठ किया और उनके भावार्थों को समझकर विज्ञान में नए चमत्कार पैदा किए। तो मित्रों, हमें भी गीता के सूत्रों को गहराई से समझना होगा और उसमें जो भावार्थ हैं उसको हम भारतीयों के सिवा और कोई सही अर्थों में समझ नहीं सकता है, क्योंकि हमारे सनातन धर्म की परंपरा को हम अच्छी तरह समझ सकते हैं, क्योंकि हम यहीं रचे बसे हैं, पढ़े हैं। तो हमें पुनः अपने शास्त्रों की ओर लौटना होगा और उनको गहराई से अध्ययन करना होगा, क्योंकि हमारे ऋषियों ने परमात्मा से साक्षात्कार कर उनको लिखा है, उनको हमें सिर्फ पढ़ना है और गहराई से मनन करना है, तभी हम उसके गूढ़ रहस्यों को समझ सकेंगे। धन्यवाद मेरे वीडियो को सुनने के लिए। इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।